के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ अजमल सिद्दीकी नहीं बल्कि ऋतुराज बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायक भी उसी अभिषेक बनर्जी विरोध की लहर पर सवार है। ये इस्तीफा उस बात की पुष्टि करता है कि टीएमसी अब दो टुकड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को सीधे तौर पर खारिज कर चुके हैं। सिद्दीकी का ये कदम उन बाकी नेताओं के लिए एक ट्रिगर का काम करेगा जो अभी तक अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। अजमल सिद्दीकी का इस्तीफा उस बांध को तोड़ने वाली आखिरी कड़ी है जिसे ममता बनर्जी ने सालों से जोड़ कर रखा था। सवाल यह है कि क्या टीएमसी महाराष्ट्र मॉडल वाले बिखराव के बाद ममता बनर्जी अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम बचा पाएंगी या फिर अब टीएमसी का अस्तित्व केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। अजमल सिद्दीकी के इस्तीफे और 58 बागी विधायकों की बगावत ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है, लेकिन ये लड़ाई अब केवल सड़कों या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। बंगाल की सियासत में महाराष्ट्र मॉडल की एंट्री हो चुकी है। जिस तरह महाराष्ट्र शिवसेना दो गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी, आज वही सिचुएशन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ बन रही है। ऋतुराज बनर्जी के नेतृत्व में 58 बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के पास जाकर असली टीएमसी होने का दावा भी ठोका है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके दावे को कानूनी रूप से स्वीकार भी कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानूनी रिकॉर्ड में अब बागी गुटी टीएमसी का अविधायी चेहरा बन चुका है। सीधा मतलब यही है इनका। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का खेमा पूरी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी को अपनी साबित करने के लिए अदालत में खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के पास अब भी पार्टी पर पकड़ बनाने का कोई रास्ता बचा है। कानून की किताब में 2/3 बहुमत का जो नियम है वो बागी गुट के पक्ष में खड़ा हुआ है। अजमल सिद्दीकी के इस्तीफे ने इस कानूनी लड़ाई में बागी गुट को और भी ज्यादा नैतिक बल दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी का नाम और चिन्ह अब जो है ना वो केवल उन लोगों के पास होना चाहिए जो जनता के साथ है, न कि उन लोगों के पास जो कटमनी के सिंडिकेट चलाते हैं। अदालत का फैसला यह तय करेगा कि तृणमूल कांग्रेस की कमान किसके मतलब के हाथों में होगी, ममता बनर्जी के पास या फिर उन बागियों के पास जो अभिषेक बनर्जी को पार्टी का विलन मान रहे हैं। अगर कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा तो ममता के लिए अपनी पार्टी का वजूद बचाना एक नामुमकिन चुनौती होगी। क्या कोर्ट में ममता को राहत मिलेगी या बंगाल का ये सियासी खेल किसी और ही दिशा में मुड़ रहा है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक इस समय चल रही है। ममता बनर्जी भी मौजूद है, लेकिन उनकी नजरें दिल्ली के मंच से दूर हैं। वो बेशक भले ही दिल्ली में हो, कोलकाता के विधानसभा भवन पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां 58 बागी विधायक उनके ऋतुराज बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दिलाकर टीएमसी के 2 टिकट कर दिए हैं। और सवाल ये कि क्या दिल्ली में हो रहा ये मंथन ममता बनर्जी के डूबते साम्राज्य को बचा पाएगा। अजमल सिद्दीकी के इस्तीफे और फरहाद हकीम के मेयर पद छोड़ने के बाद टीएमसी अब अंदरूनी तौर पर खोखली हो चुकी है। ममता बनर्जी ने डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी की सभी कमेटियां और कंट्रोल यानी कि फ्रंटल संगठनों को भंग तो कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उनके बुलाए प्रशासनिक सम्मेलनों में अब उनके वफादार नहीं पहुंच रहे हैं। और 58 विधायकों का बागी गुट जिन्हें विधानसभा स्पीकर ने मान्यता दे दी है, अब ममता बनर्जी के सामने एक ऐसी दीवार बन गया है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। अभिषेक बनर्जी की कार्यप्रणाली पर जो सवाल अजमल सिद्दीकी ने उठाए, तानाशाही, कटमनी और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, ये सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं है बल्कि पूरे बंगाल में फैल रही उस बगावत की आग है जिसे शायद अब और नहीं बुझाया जा सकता। ये उस बगावत की आग है। नेताओं के सामने इस मुद्दे को उठाया है, ऐसे उठाया है कि कैसे उनके पार्टी को महाराष्ट्र मॉडल के जरिए तोड़ने की जो साजिश है वो रची जा रही है। लेकिन क्या गठबंधन का दबाव बाकी विधायकों को वापस ला पाएगा क्या। ये बात साफ है कि होता क्या है, देखने वाली बात है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज 8 जून 2026 की तारीख एक बड़े बदलाव की गवाह है। एक तरफ दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन की वो महत्वपूर्ण बैठक है जहां ममता बनर्जी अपने घटते प्रभाव को बचाने की अंतिम कोशिश कर रही हैं। तो एक तरफ है बंगाल विधानसभा में 58 बागी विधायकों द्वारा ऋतुराज बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में
मान्यता मिलना, ये टीएमसी के 28 साल पुराने साम्राज्य के ढहने का एक साफ संकेत है। मेयर फरहाद हकीम का इस्तीफा और अजमल सिद्दीकी का अभिषेक बनर्जी पर किया गया कड़ा प्रहार, ये महज घटनाएं नहीं बल्कि उस दीमक की गवाही है जो पार्टी के भीतर पनपी थी। कटमनी के आरोप और तानाशाही रवैये ने टीएमसी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके पास अब खोने के लिए बहुत कम बचा है। ममता बनर्जी ने भले ही पार्षद और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, लेकिन जब घर का मुखिया अपने ही अपनों के बीच अकेले पड़ जाएं तो ये बैठक समाधान नहीं बल्कि विधायकी एक औपचारिकता बन जाती है। और आज एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या टीएमसी ममता बनर्जी के नाम पर फिर से एकजुट हो पाएगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है इस समय का। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज एक बड़ा धमाका हुआ। टीएमसी के माइनॉरिटी सेक्रेटरी अजमल सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दिया और हर यात्रा से लौटते हुए आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी का सिस्टम जो उन्होंने उसकी पोल खोल दी। और सिद्दीकी ने साफ कहा कि ये पार्टी है सिर्फ एक व्यक्ति की तानाशाही से चल रही है और कुछ नहीं है। खटमनी के नाम पर ये पार्टी चल रही है। कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। 15 साल बाद बगावत कर चुके हैं अजमल सिद्दीकी। उन्होंने कहा कि मुझे लाया गया था पार्टी में, मैं खुद नहीं आया था और आज मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। और अजमल जो सिद्दीकी है उनका जाना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है बल्कि टीएमसी जिस मुस्लिम वोट बैंक के दम पर सालों सत्ता में रही थी वही वोट बैंक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और अजमल सिद्दीकी ने कहा ये पार्टी सिर्फ नाम की माइनॉरिटी है, यहाँ विकास के नाम पर ढोंग होता है। ये आरोप आने वाले समय में टीएमसी के लिए और भारी पड़ सकता है। 58 बागी विधायक बगावत कर चुके हैं, ये देखा गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा भूकंप आया जिसने टीएमसी के गढ़ को हिला के रख दिया, पूरी टीएमसी को हिला के रख दिया है। अजमल सिद्दीकी इस्तीफा दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 8 जून 2026 के तारीख एक बड़े बदलाव की गवाह बनी है जो देखा गया है। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक जो कि दिल्ली में हो रही है मगर चौंकाने वाली है ममता बनर्जी के लिए। 8 जून 2026 की सुबह बंगाल की सियासत का सबसे काला दिन साबित होने वाला है। टीएमसी में मची टूट अब दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली में ममता बनर्जी जो है वो गठबंधन की बैठक में व्यस्त है इस समय, जो देखा जा रहा है। इस समय गठबंधन की बैठक में पूरी तरीके से व्यस्त है। मगर कोलकाता से जो खबरें आ रही हैं टीएमसी की खेमे में भूकंप ला रही हैं। खबर है कि आज विधानसभा के बाद अब लोकसभा के सांसदों में भी विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी है। टीएमसी का महाराष्ट्र मॉडल अब पूरी तरीके से जमीन दिखा रहा है। 58 बागी विधायकों ने तो पहले ही ममता बनर्जी जो है उनके उम्मीदवारों को खारिज कर ऋतुराज बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। और राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों के बीच चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी के बाद पार्टी की कमान संभालने वाले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा धड़ा खड़ा हो चुका है। क्या आज का दिन टीएमसी के 2 फाड़ का अंतिम मोहर लगा पाएगा? बगावत की आग यूं ही नहीं लगी है। अजमल सिद्दीकी का इस्तीफा, ऋतुराज बनर्जी का विद्रोह, दोनों के पीछे एक ही नाम है, अभिषेक बनर्जी। कार्यकर्ता को आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने आईपैक जैसे सलाहकारों के जरिए पार्टी की पुरानी पहचान मिटा दी है। भ्रष्टाचार, कटमनी और जबरन वसूली का जो आरोप आज हर जुबान पर है उसने ममता की साख को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, सवालों के घेरे में डाल दिया है। आज ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। वो स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दे रही हैं जिसने बागी गुट को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दी है। लेकिन कानूनी लड़ाई के बीच ममता के पास बचा ही क्या है? कार्यकर्ता पाला बदल रहे हैं, विधायक बागी हो चुके हैं और अब सांसदों के टूटने की खबर ने टीएमसी की नींव हिलाकर रख दी है। 8 जून 2026 की सुबह जो है वो ममता बनर्जी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज के दिन पार्टी में कोई आधिकारिक टूट होगा क्या? अभिषेक बनर्जी जो इस बगावत को संभाल पाएंगे क्या? पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुबह किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है आज की। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी अपने 28 साल के इतिहास में सबसे बड़े और गहरे अस्तित्व के संकट से इस समय गुजरती दिख रही है। दिल्ली में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची है, लेकिन उनकी चिंताएं दिल्ली से कहीं ज्यादा कोलकाता में जमी है, जहां उनकी पार्टी का किला अंदर से पूरी तरह दरक चुका है। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने बंगाल की सियासत को हिलाकर रख दिया है। 80 में से 58 बागी विधायक को विधानसभा में अलग गुट बनाना और ऋतुराज बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाना, ये मैजिक बगावत नहीं है बल्कि टीएमसी के विभाजन का औपचारिक एक ऐलान है। और खतरा सिर्फ राज्य विधानसभा तक सीमित नहीं है,
खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा का असल मकसद अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट रखना, क्योंकि लोकसभा में भी वही महाराष्ट्र मॉडल बगावत हो। तो दर्शकों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल NN26 न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई बड़ी जानकारी के साथ, तब तक